हाय फ्रेंड्स, करवा चौथ है कल और कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं और मैंने इसी चैनल पे पहले ही एक वीडियो भी डाल रखी है कि किस तरह से कुंवारी लड़कियों को व्रत रखना है, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरीज थी, इसलिए इस वीडियो में बताती हूँ। स्टार्टिंग से बताती हूँ। आप जैसे मॉर्निंग में उठे, ओके, कल का दिन है करवा चौथ का, कल आप सुबह उठे, उठने के बाद आपने सरगी नहीं खानी है। ओके सबके मन में ये भाव आता है कि हमें भी सरगी खानी है क्या? कुंवारियों को सरगी नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी होती है? क्योंकि सरगी एक ऐसी रस्म है जो आपके मदर इन लॉज, आपके सास आपको देते हैं और फिर आप इस सरगी का विधान है ये फिर खाया जाता है। तो अभी आपके पास कोई इन लॉज नहीं है, कोई अभी है नहीं। अगर जिन लोगों की एंगेजमेंट हो गई है और वो मुझे लिख रहे थे कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है, हम कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपके रिश्ते का नाम हो चुका है, राइट? शादी होना बाकी है वो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जब एंगेजमेंट हो जाती है, आप एक रिश्ते में बंध जाते हैं, तो फिर आप सरगी अपने सास के यहाँ से अगर आपको मिलती है तो उसको लेके सरगी खा के आप व्रत कर सकते हो। पूरे वैसे ही कर सकते हो जैसे सुहागिनें करती हैं, ओके। और जिनके यहाँ आपको पता है कि हाँ आपकी शादी यहाँ पे होगी पर अभी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बात चल रही है, तब मैं उन लोगों के लिए यही सजेशन दूंगी कि आप लोग सुबह सरगी मत खाइए, नॉर्मल उठिए, अपना नॉर्मल व्रत रखेंगे। आप निर्जला व्रत नहीं रखेंगे भूल से भी। क्यों? क्योंकि जब निर्जला व्रत हम रख लेते हैं करवा चौथ पे, तो पानी हम फिर अपने पतियों के हाथ से ही पीते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के हाथ से ही पानी पी के व्रत खोला जाता है। तो क्योंकि अभी आपके लाइफ पार्टनर्स आपके साथ नहीं हैं, तो आप निर्जला नहीं रखेंगे। आप फ्रूट्स ले सकते हो सारा दिन, फलाहार ले सकते हो, आप पानी पी के व्रत रखोगे, नॉर्मल व्रत। सुबह उठ के नहा धो के अच्छे सुंदर कपड़े पहनिए। एक किसी का कमेंट आया हुआ था कि हमें क्या नए कपड़े पहनने हैं। नए का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के नया कुछ ड्रेस खरीदना और वही आप पहनोगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो घर में आपके नए कपड़े अच्छे पड़े हुए हैं वो कुछ अच्छे वाइब्रेंट क्लोथ्स पहनिए, वाइब्रेशंस को हाई करिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप सुबह नहा धो करके सबसे पहले आपकी पूजा जो रहेगी करवा चौथ के दिन, वो शंकर पार्वती जी की, गौरा माँ की पूजा आप करेंगे, ठीक है। सिंगार चढ़ाने का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हमें भी सिंगार चढ़ाना है क्या? तो अगर आप सिंगार चढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 चीज़ें ले लो जो भी सिंगार से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो 5 चीज़ें लेकर के, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, जो भी हो गया 5 काउंट कर लो, मेहंदी वगैरह, और वो लेकर के आप उसको मंदिर में जा कर के पार्वती जी की मूर्ति के सामने चढ़ा सकते हो। वहाँ पे आपने उनको चढ़ा दिया और ये बहुत शुभ होगा, क्योंकि पहला आप अगर सुहाग का सामान चढ़ा रहे हो, अर्पण कर रहे हो, तो पार्वती माँ को कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे उनको चढ़ाने के बाद आप वहाँ पे पूजा अर्चना करके, जैसे हम धूप दीप दिखाते हैं, दिया जलाइए, अपनी प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। अपने स्पेसिफिक पर्सन है अगर कोई, तो उनके लिए, या मन चाहे वर की कामना के हिसाब से आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन है लाइफ पार्टनर्स का, ठीक है। मन चाहे पति का, या फिर जो सुहागने हैं उनका तो अलग ही है। हम तो अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, हमारा सुहाग अमर रहे, उसके लिए दुआ, मनोकामना, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आप लोग कुंवारियां जो हैं उनको अभी या तो बात चल रही है, या तो एंगेजमेंट हो चुकी है, या तो कुछ भी नहीं है, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, तो वो लोग भी करेंगे। क्योंकि चाहिए तो सबको अच्छा हम सफ़र, चाहिए तो सबको ऐसा कि जिसके साथ लंबी आयु रहे रिश्ते की, रिश्ता हमेशा अटूट रहे, मजबूत बना रहे, ठीक है। तो आप ये पूजा शाम को ही करेंगे, आप भी सुबह भी कर सकते हैं। सुबह आप नहा धो करके एक दिया जला लीजिए मंदिर में, और वहाँ पे आप उनके सामने एक प्रण ले लीजिए कि आज मैंने भी ये व्रत किया है और इस व्रत में मैं अपने मनचाहे पति के लंबी उम्र के लिए, या मेरे को मनचाहा घर वर मिले, उसकी प्रार्थना करते हुए ये संकल्प लेके ये व्रत त्यौहार कर रही हूँ। इस तरह से करके आप संकल्प ले सकते हैं। और इसके बाद सारे दिन आप व्रत में रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए अपने लिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा करिए। और फिर शाम के समय, जिस समय सब लोग कथाएं, जनरली जो हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं शाम को, उस टाइम पे आप भी मंदिर जा कर के, या अपने घर में ही, अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, अपने घर में ही शंकर पार्वती की फ़ोटो के सामने दिया जलाएं, कुछ फल मेवा मिठाई चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं गौरा माँ को, और फिर जो भी श्रृंगार का सामान आपने लिया है वो गौरा माँ के सामने चढ़ा दें।
चढ़ा के वहाँ पे विनती प्रार्थना कर लें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका पूजा, शाम की पूजा। लेकिन आपको क्या चंद्रमा को अर्घ देना है? नहीं, चंद्रमा को अर्घ नहीं देना। जो कुंवारी लड़कियां व्रत करेंगी वो तारों को अर्घ देंगी। ठीक है, चांद निकलने से बहुत पहले तारे दिखने शुरू हो जाते हैं आसमान में। अगर कहीं पे बादल है, तारे नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो वैसे देख सकते हैं कि मतलब वेदर फोरकास्ट में देख सकते हो आप लोग कि ये जो मून राइज है उसका टाइम क्या है, उसके टाइम से थोड़ी देर पहले ही तारे निकल जाते हैं, दिखने लगते हैं। अगर दूसरे जगह आपको कहीं आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनसे पूछ सकते हो, वहाँ पे अगर तारे दिख गए हैं तो भी आप मान सकते हो कि आसमान में तारे आ चुके हैं। वो नहीं भी आपको दिखे तो भी आप बाहर जाकर एक लोटा पानी लेकर के उसमें आप थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। अक्षत क्या होता है? चावल के कुछ दाने, सिंदूर डालेंगे, रोली डालेंगे और ये डाल करके कुछ मीठा भी डालेंगे उसमें पानी में। मीठे के नाम पे आप मिश्री ले सकते हैं, मिठाई डाल सकते हैं, कुछ भी मीठा डाल के आप फिर उस लोटे से तारों को देखते हुए अर्घ दोगे, तारों की छाँव में अर्घ दोगे। ठीक है, ये तारे लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कहते हैं ना डोली की विदाई तारों के छाँव में होती है। ठीक है, तो जब डोली तारों के छाँव में विदा होती है उसके बाद ही तो चांद के दर्शन होते हैं, उसके बाद ही तो हस्बैंड मिलता है। विदा होने के बाद ही तो आप पूरी तरह से अपने हस्बैंड के होते हो शादी के विधान में, हमारी जो हिंदू रस्में हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए अभी तारों को ही अर्घ दे करके आप अपने व्रत को पूरा करोगे। तारों को आपको क्या छलनी से देखना है, दुपट्टे से देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल तारों को देख के अर्घ दोगे और प्रार्थना करोगे कि अगले साल हम चांद को देख करके अपना अर्घ दें और व्रत त्यौहार खोलें अपने अपने जीवन साथी के साथ। आपके मनपसंद कोई जीवन साथी हैं, कोई हैं अभी आपके हमसफ़र जिनको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो उनके लिए आप विनती प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई नहीं है तो किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी हो, आपका हमसफ़र आपकी ज़िंदगी में जल्दी आए, इस मनोकामना के साथ आप तारों को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ तक आपका व्रत संपूर्ण हो गया, ख़त्म हो गया। अब कुंवारी लड़कियों को तारे देख के ही तो मन तो भरने नहीं वाला। चांद जब निकलेगा और घर की महिलाएं चांद देखने के लिए दौड़ेंगी तो उनका भी मन करता है कि हम चांद को देखें। तो क्या वो चांद नहीं देख सकती हैं? बिल्कुल देख सकते हो, आप भी चांद देख सकते हो। आप चांद को देखिए, प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि अगले साल चांद को आप छन्नी में से ही देखो और अपने हस्बैंड के साथ चांद के दर्शन करो। इस प्रार्थना के साथ आप भी चांद को देखिए, अपनी विनती प्रार्थना वहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कुंवारी लड़कियां व्रत रखेंगी। और आप मेहंदी लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। पीरियड्स में है तो व्रत रख सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं तो आप सिर्फ फास्ट रख सकते हो। फास्ट मतलब बिना खाना खाए हमने व्रत रखा है, ठीक है, उपवास रखा है, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। पूजा नहीं कर सकते आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। आप तारे निकलने के बाद तारों को देख करके उन्हें नमस्कार करके प्रार्थना कर सकते हो और इसके बाद फिर आप खाना खा सकते हो। खाना तारों को निकलने के बाद क्या हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। कोशिश कीजिए सात्विक भोजन ही करें, बिना लहसुन प्याज के अगर खाना मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो नॉर्मल वेजिटेरियन खाना खाना है। ओके, आप वो खाइए, आराम से खुश रहिए और बस अपनी अपनी शादियां मैनिफेस्ट कीजिए ताकि अगले साल आपको तारों को देख करके व्रत ना खोलना पड़े। आप भी चांद को देख करके और अपने चांद को देख करके व्रत खोलो। तो बहुत सिंपल तरीके से, और मुझे लगता है मैंने इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जो डाउट्स थे आप लोगों के, मेहंदी आप लगाओगे और श्रृंगार भी आप करोगे। जो मेन श्रृंगार है, सिंदूर का श्रृंगार जो होता है वो आपका नहीं होगा, वो आपका शादी के बाद ही होगा और ये तो सबको पता ही है, राइट। बाकी आप अच्छे से सजिए संवरिए, खूब खुश होइए, नाचिए गाइए। जितने खुश रहेंगे हम उतनी जल्दी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सा फंडा है और सिंपल सी बात है जो अपने अपने जहन में दिमाग में रख लीजिए आप लोग। खुश रहोगे, खुशियाँ आएंगी। दुखी रहोगे, सैड रहोगे, सोचते रहोगे कि मेरा तो हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो बस खुश रहिए। और कल का दिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो ऑसम है। हमारे लिए तो दिवाली कल ही है, समझ लो। ठीक है, तो कल जो हमारी दिवाली है तो हम बहुत अच्छे से तैयार भी होंगे, खुशियाँ भी मनाएंगे, व्रत त्यौहार खुश होके करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ करवा चौथ की ढेरों बधाइयाँ और
ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपने अपने व्रत को पूरा कर पाएँ, कुंवारी लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गेट मैरिड सून, ताकि अगले साल चांद देखो, अपना अपना चांद देखो, और जो आसमान में चांद है उसके साथ देखो। थैंक